हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और 1 मंथ भी अब नहीं बचा है कैट को। और काफी बच्चे काफी परेशान होते हैं कि उनके परसेंटाइल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, अगर आपने फॉलो कर ली तो आज की डेट में आपकी कुछ भी कंडीशन हो, आपको लगता हो आपको कुछ आता है या नहीं आता है, कुछ भी हो, आपके 95 प्लस परसेंटाइल आराम से आ जाएंगे। इवन बहुत लोगों को देख के आपको लगता होगा कि इसके तो बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे, उससे ज्यादा आपके आ जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान से बस मेरी बातें फॉलो करना और कमेंट में बताना जो जो मैं चीजें बोलूंगा इसमें वो आपने उससे रिलेट करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो ध्यान से एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, बस कंडीशन एक ही है कि इंस्ट्रक्शन मेरे अच्छे से फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहली बात अपन करते हैं। आप में से कई लोगों ने बचपन से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, उन्हीं में से एक एग्जाम्पल उठाता हूं। और देखना, कई बार कई बच्चों को देख के आपको लगता होगा कि यार इसका तो कैट आराम से निकल जाएगा, या इसका जब आप छोटे हो गए तो आईआईटी अच्छे से निकल जाएगा, नीट अच्छे से निकल जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसका नहीं होता होगा। वहीं आपकी पहचान में आप इतने बड़े हो गए, आपने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे जिनको देख के लगता होगा कि यार इनका नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता होगा। है ना? डू यू एग्री विथ मी? है ना, कमेंट में बताना अगर एग्री कर रहे हो तो। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल पूरा का पूरा अब जो खेल होता है, अब देखो लेस देन 1 मंथ बचा है तो ये चीज समझ लो, क्योंकि अब जो मैं चीज बताने वाला हूँ ये पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होती है स्मार्टनेस। आपको पेपर देना आता है कि नहीं आता। तो आपने भले ही हजारों को इंस्टीट्यूट के मटेरियल सॉल्व कर लिए हों, है ना, बहुत सारी बुक्स कर ली हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या आपको पेपर देना नहीं आता है तो आपके परसेंटाइल नहीं आएंगे। वहीं एक एवरेज बच्चा, है ना, या मैं तो बोल रहा हूं कि जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, उसको अगर पेपर देना आता है तो उसके परसेंटाइल बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। अब ये कैसे होगा, इस पे एक छोटा सा मैं एक डेमो देता हूँ। ये डेमो मिस मत करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये डेमो ध्यान से सीखना, समझना। और हाँ, उसके पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा कैट 300 परचेस नहीं किया, जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं, इस लिंक पे जाके अभी भी वक्त परचेस कर लो। ठीक है, चलो अब मैं आपको डेमो बताऊँ। मान लो कोई एग्जाम है, लाइक कैट की बात करते हैं, है ना। अब कैट निकाला कैसे जाए ये मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक, मान लो कैट में 5 क्वेश्चन आने, 1 2 3 4 5, है ना, और 5 मिनट का ही टाइम है। 5 मिनट का टाइम है और 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना, मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस भी कर लूंगा तो मेरे 95 आ जाएंगे। 3 कर लूंगा तो सीधे 98 प्लस आ जाएंगे। 4 एक कर लूंगा तो टॉप ही कर लूंगा। है ना, वैसे भी आप देखते हो कि 100% कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती है। अब देखना, 5 क्वेश्चन करने 5 मिनट में। पहला क्वेश्चन मान लो आ गया ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ गया इस टाइप का कुछ। फोर्थ क्वेश्चन आ गया ये। और फिफ्थ क्वेश्चन आ गया ये। अब देखना, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना। कोई भी एग्जाम कितना भी टफ हो, कितना भी इजी हो, वो जब कंडक्ट किया जाता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। उसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, कुछ मीडियम भी रहते हैं, कुछ टफ भी रहते हैं। ठीक है, तभी देखना, कैट या यूपीएससी या आईआईटी लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, आईआईटी एडवांस की बात करें, ओलंपियाड की बात करें, इसमें 100% मार्क्स कोई नहीं ला पाता। 100 परसेंटाइल और 100% लाने में फर्क है। क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल एग्जाम होते हैं, दिमाग से खेलते हैं। अब क्या होता है, जैसे इस बार मान लेते हैं कि 3 लाख स्टूडेंट कैट देने वाले। ठीक है, अब इसमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, एवरेज भी है, और जिन्होंने कम तैयारी भी की है ना। इस कैटेगरी में मैं आपको अपना एग्जांपल लेके देखूं
तो मैं अपने आप को एक एवरेज बच्चा मानता हूँ, ठीक है। लेकिन परसेंटाइल आपको देखो स्क्रीन पे मेरे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये कैसे लाऊंगा मैं, वो देखना। अब मेन आपको यही सीखना है ना। यहाँ पे अभी अपन पढ़ाई की बात ही नहीं करने वाले, पॉइंट समझना आप, ठीक है। अब क्या होता है, स्क्रीन पे तो एक बार में एक ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है इन जनरल। तो बच्चा पहला क्वेश्चन देखेगा, है ना, वो देखेगा, घबरा जाएगा। 3 लाख बच्चे दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखने के बाद 50% कंपटीशन खत्म हो चुकी है। अब हमारा कंपटीशन बचा है सिर्फ 1.5 लाख बच्चों में, है ना। आधे बच्चे घबरा के बोल देंगे यार कैट बहुत टफ आता है, नहीं हो पाएगा, है ना। वो कई बार कोशिश ही नहीं करेंगे आगे के क्वेश्चंस देखने की। इवन आपने भी बहुत सारे अगर मॉक टेस्ट दिए हो, तब ध्यान रखना शुरू के 2-3 टफ दिखते हैं तो आप आखिरी के क्वेश्चन ही नहीं देखते हो, भले ही वो बहुत ईजी हो, ठीक है। अब कई लोग हिम्मत दिखाएंगे, वो सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन उनको फर्स्ट से भी टफ दिखेगा, यहाँ पे वो गिव अप कर देंगे। इवन मैं अपने कई बच्चों को जानता हूँ, इसमें एक लड़की का एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है। उसको देख के लगता था इसका अहमदाबाद में पक्का होगा। उस साल कैट बहुत टफ आ गया था, शुरू के 3-4 क्वेश्चन काफी टफ थे, तो उसको देख के लगा कि उसका कैट में नहीं हो पाएगा। वो पूरा पेपर उसने आगे सॉल्व ही नहीं किया। वहीं एक बच्ची ने मेरी बात मानी थी, मैंने कहा था जितना बने सिर्फ उतना 100% करके आ जाना। उसने बहुत कम क्वेश्चन किए थे और उसके 93 परसेंटाइल आ गए थे, और जिससे आईएम अहमदाबाद की उम्मीद थी उसके काफी कम आए थे। और फिर कुछ बच्चों के तो 99 प्लस भी आए थे, लेकिन एक जिसके 93 बोल रहा हूँ उसके मॉक टेस्ट में 20 to 30 परसेंटाइल ही आता था, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब क्या होता है इसमें, अब टॉपर लोगों का कैसे नहीं होता वो देखते हैं। मान लो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है ना, कमेंट बताना आप किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो। अच्छा, शुरू के 2 क्वेश्चन देख के कई बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं, वो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो शिवर करने लगते हैं, इवन पसीने पसीने हो जाते हैं, तो वो भी आगे गिव अप कर देते हैं। फिर एक होते हैं जिनकी मैथ्स मान लो बहुत तेज है। अब वो बच्चे क्या करेंगे कि जैसे फर्स्ट और क्वेश्चन देखा और सेकंड क्वेश्चन देखा, ठीक है, वो क्वेश्चन को दिल से लगा लेंगे और सोचेंगे यार ये ऐसे कैसे नहीं हो रहा, इसको तो सॉल्व करके रहेंगे, है ना। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन को तो सॉल्व करके रहेंगे। अब क्या होगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लगा देंगे कि उनके 5 मिनट उसी में खत्म हो जाएंगे। या मान लो थोड़ा बहुत टाइम बचा तो वो थर्ड क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देंगे कि टाइम खत्म हो जाएगा, तो इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अभी तक अपन ने क्या बात की कि कई बच्चे पेपर देख के घबरा गए शुरू के 2-3 क्वेश्चन देख के। कई जो टॉपर टाइप के बच्चे थे उन्होंने दिल पे ले ली कि हमारी तो क्वांट बहुत अच्छी, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने बैठ गए, टाइम खत्म हो गया, इजी क्वेश्चन टारगेट ही नहीं कर पाए, वो भी कट ऑफ से बाहर, है ना। कई बच्चे पेपर देख के इतना घबरा गए बेचारे, हाथ पैर फूलने लगे, या साइकोलॉजिकल घर से ही वो सुन के आए थे कि बेटा कैट नहीं निकाला तो अच्छा नहीं होगा, या तुम्हारी शादी करवा देंगे। ऐसे मेरे पास कई बच्चों के मेल आते हैं कि सर अगर हमारा कैट नहीं निकला तो हमारे पेरेंट हमारे बोल रहे हैं कि शादी करा देंगे। तो उनको अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, ठीक है। वो बेचारे 1-2 क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है, जैसे 3 लाख बच्चे देने वाले, 2 लाख कंपटीशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, इवन उससे भी ज्यादा। मैं तो फिर भी 2 लाख बोल रहा हूँ, आप मानकर 2.5 लाख असली कंपटीशन अब आएगी ये 50,000 बच्चों में आखिरी के, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो मैं एक एवरेज बच्चा हूं, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, है ना, अपनी ईगो साइड में रखूंगा, इसको बोलूंगा कि भाई नहीं हो रहा है, तुम नहीं करना तुम्हें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखूंगा, उसको तो देखते से ही छोड़ दूंगा, अच्छे से देखूंगा भी नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखूंगा, ये डुएबल लगेगा, लेकिन इसको अभी मैं नहीं करूंगा, इसको बोलूंगा कि आएंगे तुम पे, वेट करो। तो दरअसल शुरू के जो 3 क्वेश्चंस थे ये, ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ने में मैंने 30 सेकेंड्स भी नहीं लगाए, ठीक है। अब आएगा फोर्थ क्वेश्चन, ये देखूंगा अरे ये तो ओरल है, ये मैं कर दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखूंगा, बोलूंगा अरे ये तो उससे भी ज्यादा इजी है, ये भी कर दूंगा। ये 2 क्वेश्चन जैसे ही मैंने किए, विश्वास करो मेरे 95 परसेंटाइल टच हो गए। इवन सेम चीज देखो आप LRDI में भी होता है, 0 नंबर पे भी 60 परसेंटाइल कब आ जाते हैं, और एक आध सेट भी कर दिया बच्चे के 90 के आसपास परसेंटाइल आ जाते हैं। जी सर, सेम क्वांट में भी इजी इजी टारगेट करके कर लोगे ना, 95 कहीं नहीं गए। अब जैसे अब देखो मेरे जो 99.97 या जेट में तो टॉपिक किया था, कैसे होता है वो, पहले मैंने ये काम कर दिया तो सिक्योर कर लिया, ये कट ऑफ वट ऑफ का काम हो गया अपना, ठीक है। अब आऊंगा मैं, देखो मान लो ये 2 क्वेश्चन करने में मुझे नेक्स्ट 30 सेकंड्स लगे होंगे, मैक्स टू मैक्स मान लो मेरे 1.5 मिनट लगे, 1 मिनट 30 सेकंड्स। अभी भी मेरे पास
3 मिनट 30 सेकंड बचा हुआ है। अब मैं करूंगा थर्ड क्वेश्चन को। अब जैसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगा, 99 तो मैंने छू लिया। ठीक है, मान लो 2 मिनट लगा दिए। अभी भी मेरे पास 1 मिनट 30 सेकंड्स बचा हुआ है। अब आऊंगा मैं इन दोनों पे। जिसन में एक पेपर कैसे दिया जाए, ये होता है पेपर देने का तरीका। और अभी तक देखो नॉलेज की कहीं बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पेपर कैसे निकाला जाए। और जो मैंने कहा था 95% लाना, वो बहुत आसान काम होता है। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो 99 प्लस लाने की ट्रिक बता रहा हूँ। 95 तो आपके शुरू के 2 मिनट में आ गए थे। लाइक अगर आप कैट की बात कर रहे हो ना, 40 मिनट पर सेक्शन रहता है। 95% आप शुरू के 20 to 25 मिनट में ही ला सकते हो। पॉइंट समझना, 95% आप शुरू के 20 to 25 मिनट में ला सकते हो। आखिरी के जो 15 मिनट है ना, वहां पे आपके आएंगे 99 99.9 ये सब परसेंटाइल। ठीक है, अब शुरू के 2 क्वेश्चन देखूंगा, इसमें ऑप्शन ऑप्शन देखूंगा। इन केस अगर सारे क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं हो सकता है यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लूं। है ना, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है, या सेकंड में सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं अगले एक आध मिनट में ये भी कर लूंगा। तो अगले 1 मिनट 30 सेकंड्स में अगर इन दोनों में से एक क्वेश्चन भी मैं क्रैक कर पाया, है ना, कैसे भी क्रैक कर पाया, कुछ स्मार्ट तरीका या कुछ, क्योंकि प्रोसेस से तो सॉल्व होने नहीं वाला, समझना इस चीज को। प्रोसेस से तो सॉल्व नहीं होने वाला, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो लगा के अगर एक क्वेश्चन भी हो गया, मैंने टॉप कर लिया। ठीक है, ऐसे होता है एग्जाम में टॉप। तो हमें घबराना नहीं है, हमें पेपर को स्मार्टली देना। और ये अब आप कैसे सीखोगे, ये आप सीखोगे मॉक टेस्ट देके। ठीक है, तो खूब सारे मॉक टेस्ट दो, रैंक कुछ भी आ रही हो ध्यान मत दो, तुरंत बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर कर लो। फिर वो जो रैंक आई है उसको इंप्रूव कैसे कर सकते थे उस पर ध्यान दो। अगर आपके मॉक टेस्ट में 50 परसेंटाइल आ रहे हैं तो सोचो 80 कैसे आ सकते हैं, 80 आ रहे हैं तो सोचो 90 कैसे आ सकते हैं, 90 आ रहे हैं तो सोचो 95 कैसे आ सकते हैं, 95 आ रहे हैं तो सोचो 99 कैसे आ सकते हैं, और 99 आ रहे हैं तो सोचो 100 कैसे आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और आखिरी में वीडियो के अगर अभी तक आप सुन रहे हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने अभी तक कोई मार्केटिंग नहीं की, सिर्फ आप लोगों की हेल्प से ही मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प से मेरे 26,000 सब्सक्राइबर हुए इस चैनल पे। तो आगे भी आप इसी को कंटिन्यू करो। अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल के बारे में बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, स्कूल में पढ़ रहे स्कूल में वालों को बताओ। है ना, सब लोग अगर शेयर करेंगे इस चैनल के बारे में, तो मेरा टारगेट है कि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इस चैनल पे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप भी ये कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।